हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। ससार का पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और अभी मैं इस टाइम अंडा चिपका रहा हूँ, जो कि मातिन ने अभी रखा है बिल्कुल, और इसको फोड़ भी दिया है, उनने चटका दिया है, तो इसको चिपका रहा हूँ मैं। तो छोटी सी वीडियो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने कबूतर जोड़े पे डाल दिए। अब जोड़े पे डालने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ कि बच्चे निकलेंगे ही निकलेंगे। ये मैंने इसलिए जोड़े पर डाला है इनको, क्योंकि अब देखो सीज़न ख़त्म हो गया था उड़ाने का, तो रोकने तो थे ही। अब रोकने के बाद मैंने जाल अलग नहीं कर रखा, एक ही जाल में रख रखे। तो देखो अंडे तो ये फिर भी रखते। तो अब मैंने सोचा जब अंडे रखेंगे ही रखेंगे तो क्यों ना ईंटें लगा दूँ, खाने बना दूँ इनके। बैठने होंगे तो बैठ जाएंगे अंडों पर, क्योंकि देखो अंडे मैं फेंकता वरना, और ये जितनी बार भी अंडे रखते मैं बैक टू बैक फेंकता, मैं बच्चे निकलवाता नहीं। मेरा मूड था नहीं बच्चे निकलवाने का। ये मैंने बस इसलिए रख दिए हैं कि अब जैसे ये अंडे रख रही हैं मादी ने, तो ये कम से कम आराम से बैठ जाए। ऐसा ना हो कि मैं अंडा फेंक दूँ, ये फिर हफ्ते 10 दिन में अंडा रख दे, फिर फेंक दूँ, फिर हफ्ते 10 दिन में अंडा रख दे। तो ये कंडीशन ना करने की वजह से मैंने खाने बना दिए, ताकि ये बैठ जाए आराम से अंडों को लेकर। अब देखो, बच्चे अगर निकलने होंगे तो निकल जाएंगे, और नहीं निकलने होंगे तो नहीं निकलेंगे। मुझे कोई टेंशन नहीं है। और क्या है मेन चीज़, देखो मेरे जाल में भर जाता है पानी। जब भी बारिश होती है ना, छत पर पानी भरता है, तो छत पर पानी भरने के साथ साथ यहाँ से नीचे से जाल में पानी भर जाता है। और ये गलती मेरे से हो गई। जिस टाइम मैंने जाल बनाया था उस टाइम मैंने जल्दी में यहाँ पर ईंटें नहीं रखी। तो पहले सीमेंट लगाकर ईंटें रखी जाती हैं, और उसके ऊपर फिर ये फ्रेम रखा जाता है, ताकि जाल में पानी ना घुसे अंदर। अब मेरे जल्दी में उस टाइम याद नहीं रहा, क्योंकि मैंने ये खुद बनाया है। फ्रेम वगैरह पूरा अपना, जाली वगैरह सब मैंने लगाई है, फ्रेम खुद बनाया है। तो जाल मैंने ही बनाया अपना, ठीक है। तो मेरे जल्दी में याद नहीं रहा, इस वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पानी चला जाता है अंदर पूरा। क्योंकि छत पे पहले जब पानी भरता था तो पूरी आधी छत तक भरता था, उधर से लेके और ऐसे करके यहाँ तक पूरी छत पे भरता है। तो वही कंडीशन अब भी होती है, तो इस वजह से जाल में पानी भर जाता है। अब जाल में ये वाली मादिन है, ये वाली मादिन है और यहाँ तक का पानी भरा रहता है पूरा। तो अब बारिश से पहले अगर इस मादिन ने कल ही एक अंडा रखा है, कल या परसों, और इस मादिन ने पिछली साल 2 अंडे, मतलब 2 बार बच्चे निकाले थे, इतने बड़े हो गए थे, लेकिन इन्होंने मार दिए थे दबाकर, मतलब आपस में लड़कर। अब देखो, मैं आपको बताऊं तो सीधी सी बात है, जो बच्चे निकलवाने का सबसे बढ़िया तरीका है वो है पेटी के अंदर। लेकिन मैंने पिछली साल भी वही सीन करा था, बच्चे वगैरह निकलवाने नहीं थे, बस ऐसे ही लगा दी थी ईंटें। क्योंकि बच्चे अगर मुझे निकलवाने ही होंगे तो मैं सीधी सी बात है यार, पेटी खड़ी करूँगा। पेटी मेरे 6 खानों की बना रखी है मैंने, ये 6 जोड़े इसमें लगा दूँगा, 12 अंडे एक बार में मिल जाएंगे मुझे रखे हुए। लेकिन और पेटी में क्या है, पेटी में बच्चे भी निकल जाएंगे आराम से, लेकिन मैं पेटी नहीं खड़ी कर रहा। ये तो बस मैंने रोकने थे, अंडे रखेंगे वो, इसी वजह से मैंने उनको लगा दिया जोड़े पर। और देखो, मैं आपको एक मादिन दिखाऊं कहाँ गई। ये वाली जो मादिन है ना टेढ़ी, इस टेढ़ी मादिन ने अपने इस काले नर से जोड़ा खा रखा था। ये वाला जो काला अंदर को टकरा है पटियाला, इससे जोड़ा खा रखा था इस वाली टेढ़ी मादिन ने। और मुझे उस काले नर का जोड़ा लगाना था इस वाली मादिन से, जो ये काली खेरी बीच में दाना खा रही है, ये रही जिसके इनने चोंच मारी। और वो मादिन इसकी माँ भी है। इनब्रीडिंग करवा रहा हूँ, देखो मैं अब भी बता रहा हूँ, इनब्रीडिंग ही हो रही है। वो काले नर की मादिन है, वो माँ है वो मादिन, ठीक है। तो उस मादिन का मुझे इस काले नर से जोड़ा लगाना था, लेकिन उस मादिन ने इस टेढ़ी के नर से जोड़ा खा रखा था, जो कि हरा था मेरी छत पर। और मुझे इस कासनी नर का जोड़ा इस कासनी मादिन से लगाना था, और इस कासनी नर ने हरी मादिन से जोड़ा खा रखा था, जो कि इसी का पट्ठा था। अब मैंने ये 3 कबूतर, क्योंकि इन तीनों ने बेकार कर रखा था सिस्टम,
एक ये, एक इसका नर और एक इसकी बेटी। इन तीनों को मैंने सचिन भाई के पास रखवाई आया, ठीक है, कि तुम रख लो, मुझे इनके जोड़े वगैरह लगाने, सेट करने, तो मैं लगा लूँगा। अब ये टेढ़ी तो है ही, ये नई छत देखकर ये हाँ यहाँ तो बैठ जाती है डंडियों पर, क्योंकि इसको पता है खाना कौन सा है इसका। अब वहाँ क्या है, उन्होंने भी ऐसे ही नीचे बच्चे निकलवा रखे, तो वहाँ ये डंडियों पर बैठ नहीं पाई, और नीचे जो बच्चे निकाल रखे हैं जोड़ों ने, या अंडे भी रख रखे हैं, तो जोड़े मारते हैं आपस में। ये देखो जैसे ये मारती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, उनके यहाँ के कबूतरों ने इस बेचारी को इतना फोड़ा कि इसकी पूरी आंख बंद कर दी, एक तरफ की। यहाँ की देखो आंख खुली भी है, और इधर की देखो, उधर ये रही आंख बंद है। मैं आपको भी पकड़ के दिखाऊंगा, पूरा डीपर बंद था इसका जब मैं इसको लाया था, बिल्कुल आंख बंद थी एक तरफ की, और एक तरफ की खुली हुई थी। जिधर की तरफ से गर्दन टेढ़ी करती है, क्योंकि देखो नई छत पर जाने के बाद टेढ़ा कबूतर जो है वो ज़्यादा गर्दन टेढ़ी कर लेता है, क्योंकि वो डरता है नई छत पर, नई छत को पहचानने की कोशिश करता है, तो इसी वजह से वो गर्दन ज़्यादा टेढ़ी करता है और दूसरे कबूतर उसको मारते हैं। अब इस मादिन के मार तो दिया है, अब मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, देखो मैं इसके क्या लगा रहा हूँ और अब कितनी ठीक हो चुकी है ये। तो इसलिए गाइज़, अगर आपको कभी भी बच्चे निकलवाने हो तो पेटी में ही निकलवाया करो, ऐसे जाल में मत लगाया करो। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैंने बच्चे निकलवाने की वजह से नहीं लगाए हैं ये खाने, मैंने बस ऐसे लगा दिए ताकि ये बैठ जाए आराम से, क्योंकि एक बार ये अंडा रखेंगे तो कम से कम 15-20 दिन तक फिर ये आराम से बैठ जाएंगे। चल अंदर, क्योंकि ये 15-20 दिन तक फिर जब बैठे रहेंगे तो इतने में जून के आसपास का टाइम आ जाएगा पर उखाड़ने का इनका, फिर मैं पर उखाड़ दूँगा आराम से, क्योंकि अंडे वरना अगर मैं हटाता रहता तो ये बैक टू बैक अंडे रखते रहते। अब जैसे कि ये वाली मादिन जो है काली खैरी, ये वाली जोड़, ये नर है काला खैरा और वो मादिन है, इन दोनों ने अभी अंडे रखे थे सबसे पहले 2, पर ये जोड़ा दोनों ही पट्ठे, ये वाला नर भी पट्ठा है इसी काली खैरी का जो पीछे बैठी है, और ये वाला जो काला है इसके साथ का ही, दोनों एक साथ ही निकले थे। ये वाला काला खैरा और ये काली खैरी इसकी मादिन है, दोनों की इनब्रीडिंग ही चल रही है। दोनों ने अंडे रखे थे लेकिन अंडे इन्होंने फोड़ दिए, क्योंकि ये जोड़ा हमेशा ऐसी करता है, अंडे रख देता है और अंडों पे 2-4 दिन बैठता है, फिर अंडे फोड़ देता है। तो इसलिए अगर ये पेटी में होते ना, पेटी में ये एक बार को बैठे रहते सही, क्योंकि पेटी में इनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, पेटी में एक खाने में बंद हो जाते एक टाइम के बाद। अब यहाँ क्या खुले में रहते हैं, नर भी खुला है घूमता रहता है और मादिन भी, तो नर मस्ती में रहता है उटकता हुआ, तो मादिन को दोबारा चड्डी करवाने के लिए मनाता है, तो इस वजह से ये अंडे बेकार कर देते हैं। ये देखो गाइस, ये है वो मादिन, और आप इसकी आंख देख सकते हो कैसी हो रही है, ये रही, इतनी तो अब ये ठीक हुई है, और ये देख रहे हो ना हल्की बहुत खुलने लगी है अब इसकी आँख, और बिल्कुल बंद थी वरना ये, और खुरंट अब इतना हट गया है, ये मैंने हटाया है, ये देखो इधर का भी, ये बाकी का भी अब हट रहा है, ये रहा, इसके अंदर इसकी पलकें आएंगी अब जो सही होकर बाहर, वरना बिल्कुल इतना इसकी पलकें बंद कर दी थी। आप देख सकते हो कितना मोटा खुरंट जम रहा है। तो ऐसे कबूतरों का भाई खासकर ध्यान रखा करो, किसी के पास रखवा रहे हो तो उनसे कह दिया करो भाई थोड़ा देख लेना, इधर उधर बिठा देना है इसको, या फिर आप किसी को ना दो तो ही ज़्यादा बढ़िया है। मैंने तो यार मजबूरी में दिया था, क्योंकि मुझे जोड़ा लगाना था इसका, मतलब इसका नहीं, इसके नर का मादिन के साथ, तो इसी वजह से मैंने इसको दिया था। और ये बेचारी फूट गई वहाँ जाकर, ये पूरा खुरंट था पूरी आँख पर, और बिल्कुल आँख बंद हुई पड़ी थी, दिख नहीं रही थी आँख के है भी या नहीं, तो अब ये इतनी सही हुई है। तो इसलिए गाइस, कभी भी आप बच्चे निकलवाओ अगर, तो पेटी में ही हमेशा जोड़े लगा कर रखो अपने कबूतरों के। अगर आप जाल में खुले रहने दोगे उनको तो वो ऐसे ही मस्ती मारते रहेंगे, अंडा रख देगी मादिन अंडा रख देगी मादिन, लेकिन 1-2 दिन नर या मादिन अंडे पर बैठेंगे, उसके बाद वो बैठना छोड़ देंगे,
क्योंकि नर हमेशा मस्ती में आया रहेगा तो वो मादिन को अंडे सेकने नहीं देगा और ना ही वो खुद सेकेगा। तो इसलिए आप हमेशा पेटी में ही जोड़े लगाएं जब भी बच्चे निकलवाने हो, ठीक है। और अगर आपको टेम्परेरी ऐसी डाल के छोड़ देना है कि यार बच्चे भी नहीं निकलवाने, अगर निकल गए तो बाय चांस वो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं निकलवाने बस यूँ ही डाल के छोड़ देने तो भाई आप ऐसे ही लगा सकते हो जाल में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वैसे ना ही लगाओ जाल में तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा मैं क्या लगा रहा हूँ उस कबूतर के, मतलब उस मादिन के जो उसकी आँख ठीक हो रही है, देखो सबसे पहले मैं उसमें लगा रहा हूँ सिप्लाडीन आँखों पर, क्योंकि जो उसका जो घाव है ना आँखों का, जो कबूतरों ने नोच कर ख़राब कर दिया उसकी पलक, उसको ठीक करेगी सिप्लाडीन सबसे जल्दी। और उसके बाद उसकी आँखों के अंदर मैं रोज़ सुबह शाम सिप्लोक्स डी भी डाल रहा हूँ, क्योंकि देखो आँख बंद है उसकी, आँख बंद होने की वजह से और जो घाव उन्होंने दिया है उसकी वजह से जो अंदर इन्फेक्शन हो रहा है उसके, वो ना हो, ताकि आँख देखो आ नहीं रही है उसकी, लेकिन फिर भी मैं सिप्लोक्स डी डाल रहा हूँ क्योंकि भाई इन्फेक्शन से बचाना है उसकी आँख को, वरना आँख आ जाएगी। तो अगर आपका भी कोई कबूतर इस तरीके से चोट खा ली है किसी कबूतर ने, या आपके किसी कबूतर को कबूतरों ने मार दिया है, आँख वगैरह सुजा दी है, तो आप भी उसके सिप्लोक्स डी डाल दो आँखों में ताकि इन्फेक्शन ना हो, आँख साफ़ रहे। और दूसरा आप सिप्लाडीन लगा सकते हो, क्योंकि सिप्लाडीन आपको पता ही है डॉक्टर भी लगाते हैं और हमारे इंसानों के लगाने के काम आती है वो, तो इन पर तो बहुत ज़्यादा जल्दी असर करेगी वो, तो इसलिए सिप्लाडीन लगा देना। तो छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।